Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Learn with HK Tutorial Easy Study. Today we will do subject Marathi. Topic is आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. ये बहुत ही सुंदर पोयम है. शिष्य और गुरुजी के बीच में एक अनोखा रिश्ता है. उस रिश्ते को दर्शाया गया है इस पोयम में. और शिष्य गुरुजी से वादा करते हैं. किन बातों में वो वादा करते हैं और क्या वादा करते हैं ये हम इस पोयम के माध्यम से जानेंगे. So let us start. जगदीश खेबुड़कर 1932 जन्म 2011 मृत्यु. प्रसिद्ध मराठी कवि. जगदीश खेबुड़कर प्रसिद्ध मराठी कवी हैं, साहित्यिक, गीतकार. मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे. मराठी फिल्म्स के लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर गीतों का लेखन किया है. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. उनके गीत जो है वो बहुत ही फेमस हैं. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्स यासाठी लेखन केले आहे. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यासारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. उनको अनेक पुरस्कार के साथ में सम्मानित किया गया है, जिसके बारे में अभी हमने जाना. गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाळगून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय. अभी ये जो लेसन का टॉपिक है आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, उसी को संबोधित करते हुए ये लाइन है कि शिष्य गुरुजी से कह रहे हैं कि आपके सद्मार्ग, आपके सद्गुण को हम अपना कर सही राह पर चलेंगे और यही आपने हमको विरासत में दिया है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे. हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देत आहे. अभी और भी हम इसको अच्छे से गहराई से समझेंगे दो लाइन से. लेट अस स्टार्ट. एका वाचा म्हणा, गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. शिष्य कह रहे हैं गुरु से कि आपने जो हमको ज्ञान रूपी वसा दिया है, जो टीचिंग लर्निंग नॉलेज मतलब सच्चे मार्ग पर चलना, सही कार्य करना, सद्गुण देना, सही भावना को रखना, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, अपने काम में अड़िग और अटल रहना, ये आपने जो हमको लर्निंग दी है, इसको हम आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, इसको हम अपनी विरासत मान के आगे बढ़ाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम समझते हैं डैडी की प्रॉपर्टी पर बेटे का पूरा अधिकार होता है. डैडी की जो भी प्रॉपर्टी होती है बेटे का उसका पूरा अधिकार होता है. उसी तरह से गुरु ने जो ज्ञान दिया है, ऐसा शिष्य प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका जो ज्ञान, आपकी लर्निंग, टीचिंग, नॉलेज पर हमारा पूरा मतलब आपका जो ज्ञान है वो अधिकार आपने हमको दिया है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे. आपका जो ज्ञान है वो हमारा भी ज्ञान है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे. पिता, वारसा मीन्स वही विरासत में मिली हुई चीज को हम आगे बढ़ाएंगे. वसा इज टीचिंग, लर्निंग, नॉलेज. वारसा इज विरासत में मिली हुई चीज को आगे बढ़ाएंगे. पिता, बंधु, स्नेही, तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्प वृक्षातली सावली. कि शिष्य कह रहे हैं गुरु से कि आप पिता के जैसे कठोर बनकर कठिन चीजों को करने में भी प्रेरणा देते हो. बंधु, भाई बनकर मुश्किलों में साथ देते हो. स्नेही, फ्रेंड, कंपेनियन, सखा बनकर कांटों में भी मुस्कुराना सिखाते हो. तुम ही माऊली, माँ बनकर हमारे दर्द को मिटाते हो. तो शिष्य कह रहे हैं कि आप ही हमारे पिता हो, फादर, डैडी, वडील, बंधु, भाई, भाव, स्नेही, सखा, फ्रेंड, कंपेनियन, माऊली, माँ, आई, मदर, आप ही हमारे सब कुछ हो. तुम ही कल्प वृक्षातली सावली, आप ही वो कल्प वृक्ष हो, डिवाइन डिजायर, विश फुलफिलिंग ट्री हो. ट्री हमेशा डिवाइन होता है क्योंकि उसपे से सारी चीजों को वो हमको सिर्फ देना जानते हैं.
कल्प वृक्ष ट्री हमेशा देना जानते हैं, आप उसके ऊपर पत्थर भी फेंकोगे तो भी वो फ्रूट देते हैं। तो इसी तरह से वो कंपेयर कर रहे हैं शिष्य कि आप वो पेड़ की तरह हो जो छत्र छाया देते हो, आपके संरक्षण में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आप उस पेड़ के समान हो जो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा, आप सूर्य के समान हो और आपने ही हमको रे ऑफ लाइट दिया है। आप सूर्य के समान आप तेजवान प्रकाशवान हो और आपसे ही हमको एक रे ऑफ लाइट मिली है। तो आपके इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे। ये सेकंड प्रॉमिस शिष्य कर रहे हैं अपने गुरुजी से। थर्ड पैराग्राफ, जिथे काल अंकुर बीजात ले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष वावा तसा। जिथे काल अंकुर बीजात ले मतलब सीड में अगर नॉलेज नहीं होगी तो उसके कार्य सफल नहीं होते। तो जैसे कि एक सीड में नॉलेज आ जाती है तो वो पावरफुल बन जाता है, शक्ति वाला बन जाता है, उसके अंदर एक ताकत आती है, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली सब तरीके से उसके अंदर ताकत आती है, जीवन को जीने का उसको सही राह पता चलता है। तो जिथे काल अंकुर बीजात ले, तिथे आज बेलीवरी ही फूले, मतलब जो सीड में आपने नॉलेज दिया है वो सीड पर आप बेल उगाए हैं और बेल में बहुत सारी सुंदर फूले उगाई हैं। फल ध्रुव हा वृक्ष वावा तसा, वो एक अब मजबूत पेड़ बन गया है जो पूरा हरा भरा है, फलों से, फूलों से, सद्गुण से, सद्ज्ञान से, सही राह पर चलने का उसका निश्चय पूरी तरह से वो स्ट्रांग बन चुका है। तो ऐसा दोबारा से शिष्य प्रॉमिस कर रहे हैं गुरु से कि आपका जो ज्ञान है वो हमारे अंदर बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और एक मजबूत पेड़ की तरह बन गया है। आपका नॉलेज इतना पावरफुल है, तो उसके लिए भी हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। शिकु धीरता, सूरता, वीरता, धरु थोर विदय सेवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो आशा। शिको धीरता मतलब हमने आपसे ही सीखा है करेज, आपसे ही हमने सीखा है शूरता, ब्रेवरी, वीरता, हीरोइज्म। धीरता मतलब पेशेंस रखना, मुश्किल में भी अपने हिम्मत को नहीं हारना, शांत रहना, पेशेंस रखना। शूरता इज ब्रेवरी, अटल रहना, अडिग रहना, मुश्किलों से घबराना नहीं, ये आपने हमें सिखाया है। वीरता मतलब अपने जान को भी आप हाजिर कर दो, जैसे एक स्वतंत्र लोग होते हैं जो अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, वो वीरता की निशानी होती है उनकी, मतलब देश के लिए अपनी जान की बाजी जैसे जो लोग लगा देते हैं वैसे ही हम भी आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मतलब जो सच्चा है, जो सही मार्ग पर चलता है, जो हमको जीने का तरीका सिखाता है, उसके मार्ग पर हम चलेंगे। आपसे ही हमने सीखा है धीरता, शूरता, वीरता, धरु थोर विदय सवे नम्रता, लेकिन इसके भी ऊपर होता है नम्रता, पोलाइटनेस, मॉडेस्टी। अगर हमारे अंदर मॉडेस्टी नहीं है, अगर हम हम्बल नहीं है, पोलाइट नहीं है, तो हमारे सारे कार्य बेकार हैं, क्योंकि ईगो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो आपने ही हमें ये सब सिखाया है। और नम्रता जो है वो सबसे ऊपर है, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, ईगो नहीं रखना है, अपने आप को बहुत ग्रेट नहीं मानना है, क्योंकि जितना पोलाइट रहोगे, विनम्र रहोगे, उतना लोग आपके साथ में ज्यादा सीखेंगे आपसे कुछ न कुछ, और आपको भी सिखाने के लिए आप भी प्रेरित होगे। तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मनी ध्यास हा एक लागो असा, कि मन में अब हमने इसको बैठा लिया है कि आप ही हमारे सब कुछ हो। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करो पालन, मनी मानसी हास आहे ठसा। जरी दुष्ट मतलब अगर कोई इवल माइंडेड, कोई दुराचारी, दुष्ट अगर हमारे ऊपर शासन करने की कोशिश करेगा, अगर रूल करने की कोशिश करेगा, तो हम उसको पनिश भी करेंगे। ऐसा ही आपने हमें ज्ञान दिया है, मतलब एक्सप्लॉइट नहीं होना है, अत्याचार नहीं सहना है, ये आपने हमें सिखाया है, इसको भी हम मानेंगे। गुणी सज्जनांचे करो पालन, जो सही मार्ग पर, सतमार्ग पर, सद्ज्ञान, सद्गुणी है, वो गुरुजन के आगे हम
उसका हम पालन करेंगे, उसके आचार विचार का हम पालन करेंगे। मनी मानसी मतलब मन से, मानसी मतलब विचार से। हाच आहे ठसा, हमने मन से विचारों से अपने मन में ये स्टैंप लगा लिया है कि ये भी हम आपको वचन देते हैं कि जो आपने हमें ज्ञान दिया है, धीरता, शूरता, वीरता और साथ में नम्रता, इसको भी हम अपनाएंगे। साथ ही जो इवल माइंडेड लोग हैं उनको हम पनिश भी करेंगे, अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। और जो सद्गुणी है, सद्ज्ञान है, जो सही मार्ग पर चलता है, वो गुरु जी को हम अपनाएंगे। ऐसा हमने अपने मन में स्टैंप लगा दिया है। तुझी त्याग सेवा फड़ा है अशी, तुझी कीर्ती राहील दहा दिशी, अगा पुण्यवता भल्या मानसा। शिष्य कह रहे हैं गुरु जी से कि आपने जो कुछ भी त्याग किया है, जो भी परेशानी मुश्किलात झेला है हमारे वजह से, वो उसका फल स्वरूप ये होगा कि हम आपकी कीर्ति को चारों दिशा में फेमस कर देंगे, हम आपको प्रसिद्ध कर देंगे। क्योंकि गुरु बहुत कुछ मुश्किलात, बहुत मेहनत के साथ में आपको कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो अपने कष्ट को दर्शाते नहीं। तो शिष्य ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी सेवा का फल ये होगा कि हम आपकी कीर्ति, आपके नेम, फेम, रेपुटेशन को दसों दिशा में फैला देंगे। अगा पुण्यवता भल्या मानसा मतलब हे पुण्यवान आत्मा, जो सच्चे मार्ग पर चलने वाला, सद ज्ञान देने वाला, सही दिशा को अपनाने वाला, ऐसे गुरु ऐसे गुरु का मैं आभारी हूँ। और आप जैसे भले इंसान को मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके नाम को हम रोशन करेंगे और आपके नाम को हम चारों दसों दिशा में फेमस कर देंगे। तो ये पोयम से हमें यही सीखने मिलता है कि शिष्य, गुरु ने जो कुछ भी त्याग, बलिदान, ज्ञान, लर्निंग, टीचिंग जो दी है शिष्य को, तो बदले में उन्होंने, गुरु ने कुछ मांगा नहीं है शिष्य से, लेकिन शिष्य खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी ये मेहनत, आपका ये समर्पण, आपका ये त्याग, आपका बलिदान, आपके विचार, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि जब आप सच्चे मन से कोई भी काम करते हो तो आप बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते हो, लेकिन सच्चा काम करने का नतीजा यही है कि आपको रिजल्ट में वो गुड चीज मिलती ही मिलती है। इसीलिए कभी भी अच्छे काम करने से नहीं हमें पीछे हटना चाहिए। जीवन में हमें सबसे कुछ न कुछ सीखने मिलता है, और जो कोई भी हमें कुछ सिखाता है, सही सिखाता है, वो हमारा गुरु है। और गुरु की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो देना जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानते। लेकिन अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। ये हमें अच्छी भावना यही हमें सिखाती है कि तुम्हारे सारे अच्छाई लौट कर आती है। तो इसीलिए इस पोयम से हमें यही सीखने मिलता है कि अच्छे कार्य करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, उसे हमेशा करते रहना चाहिए। If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you.